नमस्कार। सफ़ीदों से बड़ी खबर। हम मौजूद हैं सफ़ीदों के सामान्य अस्पताल में। यहाँ पर हाट गांव से परिवारजन आए हैं। इनका आरोप है कि सफ़ीदों के एक निजी अस्पताल संचालक ने इनके एक मरीज की लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। अस्पताल संचालक ने उसके इलाज में ज़्यादा लापरवाही की, जिसके चलते उनकी जान चली गई। और इनका ये भी कहना है कि जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया है हाल में वो डॉक्टर ही नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही सफ़ीदों के एक निजी हॉस्पिटल में देखी गई है। परिजनों का क्या कहना है, किस तरह से इनके मरीज की जान गई है, इनसे ही जानते हैं। सर जी, मैं सोहन हाट निवासी अपने बड़े भाई को यहाँ पे स्पीडो निजी हॉस्पिटल आयुष्मान भव में लेके आया था इलाज के लिए जी। उनको प्रॉब्लम थी सिर बीपी लो की। तो जिस टाइम हम वहाँ के उसको लेके आए तो जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया उससे थोड़ा उसको रिकवरी हो गया, आराम हो गया थोड़ा सा। हमसे उन्होंने बात भी की, थोड़ा बहुत खाना पीना भी खाया। तो जिस टाइम वो 9 बजे तक वो लगभग ठीक था। उसके बाद डॉक्टर ने ग्लूकोज लगाई और अपने घर के लिए रवाना हो गए। हमारे बार बार फ़ोन करने के बाद भी डॉक्टरों ने कोई वो नहीं किया जाकर देख के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डॉक्टर करीब सुबह 4 बजे आए, जबकि मेरे जो बड़े भाई थे वो 3 बजे एक्सपायर हो चुके थे। वहाँ पे जो उन्होंने अपना सहकर्मी छोड़ रखा था उसने कोई कुछ नॉलेज नहीं था उसको कि कैसे ग्लूकोज लगाते हैं, कैसे इंजेक्शन देते हैं, कुछ भी कोई नहीं पता। जब मैंने उससे पूछा भाई तुमको नॉलेज क्यों नहीं, जब यहाँ पे काम कर रहे हो, तो उसने सिर्फ एक बात कही कि मैं यहाँ पे लैब के लिए काम करता हूँ, मेरा ये काम नहीं है। तो फिर हमने उसको ये बोला चल ठीक है, तुमको ये तुम्हारा काम नहीं है तो कम से कम किसी डॉक्टर को या अपने सीनियर किसी को तो बुलाओ। लेकिन उन्होंने मतलब ये बोल रहे कि कोई नहीं आ रहा है, नहीं कोई सुन रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मतलब जब तक आएंगे आपको सुबह आएंगे वो। तो बार बार करने बाद जब उनको ये पता चला ना कि जो पेशेंट है वो डेड हो चुका है, उसके बाद वो आए और उन्होंने वहाँ से मतलब जैसे करके ये बोले कि भाई अपने यहाँ को इसको लेके जाओ, यहाँ से ये मतलब एक्सपायर हो चुका है। इनका आरोप है कि जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया है, हालांकि वो ना लैब अटेंडेंट था और लैब अटेंडेंट होने के बावजूद उसके सहारे पूरा हॉस्पिटल छोड़ा गया था। और उसकी लापरवाही की वजह से इन्होंने डॉक्टर को बुलाने के लिए भी बार बार फ़ोन किए और लैब अटेंडेंट ने इनका पूरा ट्रीटमेंट किया। बाद में हॉस्पिटल की लापरवाही से, इनका आरोप है कि हॉस्पिटल की लापरवाही से मरीज की जान चली गई। वो भी तो उनको इतना ही बोला था जी कि अगर आपके बस का नहीं है तो कम से कम जो खुल के जवाब दे दो, हम कहीं और लेके चले जाएंगे इसको। वो बोले नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ कुछ हमारे अंडर में। हमने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, तबीयत है कभी डाउन कभी तेज होती रहती है। मरीज की मौत हो चुकी है, इस बात का आपको कब पता चला? करीब आधे घंटे के बाद जी। कितने बजे उसकी उनकी करीब मौत हुई जी 2:45 या 2:30-3 के बीच में जी। और मुझे पता चला 3:30 के। उससे पहले डॉक्टर को कितनी बार फ़ोन करा आपने? उसके बाद मैंने नहीं किया जी। जो वहाँ पे जो वो उनका सहकर्मी था उन्होंने बार बार कॉल किया उनके पास, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर का नंबर नहीं था जी। इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर थे, जब सुबह उनसे बात करी गई तो इन्होंने परिवार वालों ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा किया और हॉस्पिटल पर जब लापरवाही के आरोप लगाए तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने भी ये कहा है कि मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो उसको लेकर के वो क्या पूरा वाकया था वो भी बताइए एक बार। सर जी, जब हमने उसको ऊपर ये पूछा कि भाई यहाँ से क्या है, मतलब ऐसे कैसे आप हॉस्पिटल चला रहे हो, अगर आप वहाँ पे मौके पे नहीं मौजूद थे तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे कोई जानकार या मतलब जो समझदार वाला डॉक्टर उसको यहाँ पे छोड़ के जाओ आप अपनी गैर मौजूदगी में। लेकिन वो बोले नहीं, यहाँ पे कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही करता हूँ, वो करता हूँ। हमने बोला चल ठीक है, आप थे तो फिर आप मौके पर क्यों नहीं आए जो हमको आप बोलो कर रहे थे। बोले नहीं मैं थक गया था, ऐसे ये मुझे नींद आ गई थी। मैंने फिर उन्हें यही बोला अगर कोई इंसान मर रहा है तो आपको मतलब नींद प्यारी है, आपको मतलब जब बार बार फ़ोन करने के बाद नहीं आ रहे हो। तो उसके बाद फिर वो बोले चलो कोई नहीं, ऐसे कैसे हमारी गलती है, हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमसे लापरवाही हुई है तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो आप देख सकते हैं कि सफ़ीदों में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। प्राइवेट अस्पताल संचालक कहीं बाहर के डॉक्टर्स को उनका नाम छपवा के हॉस्पिटल के बाहर अपना हॉस्पिटल का संचालन करते हैं, हालांकि उनके पास किसी कोई डॉक्टर होता नहीं है। ये उन्होंने ट्रीटमेंट का पूरा पर्चा भी दिया हुआ है। इसके अंदर उन्होंने कुछ टेस्ट भी लिखे थे और जो डॉक्टर्स की लिस्ट है मेरे ख्याल से इनमें सफ़ीदों का कोई भी डॉक्टर नहीं है इनमें सफ़ीदों का कोई डॉक्टर आप जानते हैं किसी को? नहीं जी, मैं तो पहले एक बार मैं लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसके ऊपर भी फोकस करें। तो इसमें कोई भी ऐसा मेरे को, इसमें जो कृष्ण कुमार डॉक्टर हैं, हाँ जी, ये एमडी है, एमडी लिखा हुआ है। एमडी हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरे को लग नहीं रहा है कि एमडी डॉक्टर होंगे ये।
तो आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? तो सर जी हम तो यही कह रहे हैं कि अब जो छानबीन की जाए, और ये जो वहाँ पे फैसिलिटी मौके पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं थी सर, जिससे अगर मौके मेरे भाई को ऑक्सीजन मिल जाते ना तो शायद वो बच जाते। हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए मतलब उनको ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते तब तक, लेकिन उनके पास मौके पे ऑक्सीजन भी नहीं थी। बार बार कहने के बाद भी उनके मुंह से जब झाग आ रहे थे, उनका सांस टूट रहा था। हम डॉक्टर को बोल रहे थे कि मतलब एक बार देखो, आप देखो। वो बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता है, दवाई दे रखी है हमने उसकी, उससे ऐसे हो जाता थोड़ा बहुत। तो मरीज की जब जान चली गई तो उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह के लिए भी कुछ बात करी आपसे? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला उन्हें, जैसे बोल रहे थे कि हमसे मिस्टेक हुई, जो कुछ हमारे लापरवाही में हुआ है तो आप देख लो, मतलब कुछ ऐसे ही हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो देख सकते हैं कि किस तरह से सफ़ीदों में मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जब लापरवाही में पेशेंट की जान चली जाती है तो कैसे उनके परिवार वालों के ऊपर हॉस्पिटल संचालक दबाव बनाते हैं कि इस मामले को रफा दफा करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। परिवार वालों के बहुत ही संगीन आरोप हैं, बहुत ही गंभीर आरोप हैं अस्पताल संचालक पर। उन्होंने कहा है कि प्योरली अस्पताल संचालक की वजह से, हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से इनके मरीज की जान गई है। फिलहाल ये रेगुलरली मैं कॉल करके अपने स्टाफ से पेशेंट के वाइटल सारी चीज़ें पूछता रहा। मेरा घर 2 किलोमीटर दूरी है इधर से। तो पेशेंट स्टेबल था और उसके अटेंडेंट पेशेंट के बिल्कुल साथ में लेटे हुए थे बेड पे, वो भी देख रहे थे, सब कुछ चीज़ें सही चली हुई थी। अब 3 बजे पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आता है और 3 से सवा 3 बजे के बाद तक पेशेंट बिल्कुल डेड हो जाता है। आपके हॉस्पिटल की तरफ से माफ़ी की भी बात आई थी कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं इस चीज़ को लेकर के, वो क्या पूरी बात है इसके बारे में? सर पता क्या बात है, अगर पेशेंट हमारी वजह से गया है तो देखो, अभी तो वैसे तो FIR भी उन्होंने लिखवाई है और वहाँ पे पोस्टमार्टम भी होएगा। अगर हॉस्पिटल की कोई कमी रही है तो आगे आएगी। माफ़ी की बात तो तब आती है जब हमने कुछ गलत किया हो। टोटली पेशेंट का ट्रीटमेंट फ़ोन पे हुआ है डॉक्टर की एडवाइस से? डॉक्टर खुद अवेलेबल तो नहीं थे ना डॉक्टर देखो पता क्या बात है, कई बार इमरजेंसी में डॉक्टर को जाना पड़ जाता है कहीं भी, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो होते ही है। अब पेशेंट डॉक्टर कल इमरजेंसी में डॉक्टर साहब चले गए तो ट्रीटमेंट तो उनसे एडवाइस लेके ही करेंगे जी, हम खुद थोड़ा ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब उन्होंने एडवाइस दिया, ट्रीटमेंट हुआ, जो वाइटल आते रहे हम बताते रहे। सर आपको किस टाइम पता लगा कि भाई जो अजीत की तबीयत खराब होती नजर आ गई थी? तबीयत खराब होती हुई नज़र नहीं आई, और सोते सोते चला गया, सोते सोते चला गया, वो हिला भी नहीं। उसकी मेरे पास पूरी फुटेज है। और अगर पेशेंट को मूवमेंट आती कुछ, उसके अटेंडेंट साथ में लेटे हुए थे, उनका कुछ मूवमेंट आता, मेरे स्टाफ का कुछ मूवमेंट आता। 10-15 मिनट पहले वो वाइटल चेक कर रहा नॉर्मल है, उसके बाद पेशेंट डेड हो गया। तो मैं बी फार्मा और मेरा BMS अभी कंटिन्यू है, 2nd ईयर है, आयु ज्योति मेडिकल कॉलेज से है मेरा।